कि ये जो मैंने पहले भी पूछा था संघ को लेकर, नागपुर में हिंदुत्व की बात जब आती है, उस समय ठाकरे साहब और शरद पवार बड़े, आपको भी पता है, मतलब आप तो बेहतर जानते हैं मुझसे, कि महाराष्ट्र में अगर एक नाम गूंजता था तो वो ठाकरे का था, एक मुद्दा गूंजता था तो वो हिंदुत्व का था। मराठा मराठावाद और हिंदुत्व, यही था ना। और ठाकरे वॉज अ सिंबल, वॉज अ पिलर ऑफ हिंदुत्व। नाउ उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ, तो अभी भी क्या ये मुद्दे आज की तारीख में, ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी पे, राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनलिज्म, हिंदुत्व बचाओ, हिंदू बचाओ, क्या ये महाराष्ट्र में कहीं भी आपको दिखता है या दिखा इस चुनाव में, या सिर्फ और सिर्फ मराठा महाराष्ट्र की बात हो रही है? देखिए, शिवसेना ने हिंदुत्व को क्यों अपनाया? क्योंकि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जब बात करते थे तब उन्होंने ये निजी जो बात करते थे तब वो कहते थे कि मराठी मानूस के मुद्दे पे शिवसेना खड़ी हो गई 1967 में, और उसके बाद मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका कब्जा रहा। लेकिन मुंबई के बाहर अगर उनको जाना है तो वहां पे तो मराठी मानूस ऑलरेडी सत्ता में है, वहां पे उनकी संख्या ज्यादा है, मुंबई में कम होगी, इसलिए वो सिक्का जो है वो चला। लेकिन बाहर क्या करेंगे? तो बाहर जाने के लिए उनको अपना बेस बढ़ाने के लिए उनको हिंदुत्व का मुद्दा उठाना पड़ा। तो हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उन्होंने उठाया। बाबरी मस्जिद में हमने देखा कि वहां पे जब बीजेपी कोई उसका जिम्मेदारी नहीं ले रही थी बाबरी मस्जिद को पतन की, तब बाल ठाकरे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ठाकरे साहब थे। हाँ, उद्धव ठाकरे भी कोशिश कर रहे हैं वो स्पेस को कैप्चर करने की, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के पास है तो इसलिए वो खुल के नहीं वो बात कह रहे हैं। वो हमेशा एक बात जरूर करते हैं कि हमारा हिंदुत्व जो है वो मंदिर का हिंदुत्व नहीं है, यानी जो पृष्ठ है उनका हिंदुत्व नहीं है, जो जनुआ उनका हिंदुत्व वो नहीं है। उनका कहना है कि वो एक ब्रॉडर तरीके से वो देख रहे हैं। और हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा उद्धव ठाकरे को हुआ कि मुस्लिम जो वोट है वो काफी पैमाने पे उद्धव ठाकरे को मिले, मुंबई में भी मिले, मुंबई के बाहर भी मिले। तो ये पहली बार हुआ कि उद्धव ठाकरे को मुस्लिमों ने काफी खुल के वोट किया। इस बार उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़ा सा हिंदुत्व को लेकर वो यानी उतना जोर वो नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी जो है वो योगी जी को आगे करके उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा उन्होंने उछाला है। और बटेंगे जो कटेंगे ये एक कॉइन उन्होंने किया है मुद्दा, और उसको लेकर एक अलग तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है। दूसरा जो मुद्दा कर्नाटक में उठा हुआ था कि 1600 एकड़ की जो वक्फ की लैंड है उस पर दावा वक्फ बोर्ड ने किया था, और उसमें तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के एमपी है उन्होंने जो एक मुद्दा लेके वो उठे, तो उसका काफी बड़ा प्रचार बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र में किया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलूं, मैं भाई दूज के दिन मेरे एक रिश्तेदार के पास चला गया था, तो वहां पे 4-5 जो लोग बैठे हुए थे वो इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि यार कभी भी कोई वक्फ बोर्ड उठेगा और बोलेगा कि यार ये जमीन जो है वो हमारी है, तो फिर हिंदुओं का क्या होगा। तो बीजेपी जो एक फेयर साइकोसिस तैयार कर रही है वोटर्स के माइंड में, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप कोई भी जमीन जो निजी जमीन है वो पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए आप नहीं ले सकते ऐसे ही, तो ये मुद्दा जो है, लेकिन उसका प्रचार ना कांग्रेस कर रही है ना कांग्रेस के जो बाकी साथी पार्टियां हैं वो कर रही है। लेकिन बीजेपी जो एक मुद्दा उठा रही है और लोगों के बीच में जा रही है, फेयर साइकोसिस पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो कारगर साबित होती हुई दिख रही है। अजय जी, सुभाष जी, आपसे अब चलते चलते मैं एक हमारे व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव अपने चरम पे है, शुरुआत बिगुल बज चुका है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं, बड़े बड़े नेता टहल रहे हैं,
मुद्दों का क्या क्या मुद्दे हैं सर, कि किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में जीता जाएगा या लड़ा जा रहा है? कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? मुद्दों पे तो मुद्दे गौन लगते हैं, सिर्फ बयानबाजी है। कौन से मुद्दे हैं सर? बयानबाजी ज्यादा हो रही है, मुद्दे कम, बहुत ही कम है, क्योंकि बताने के लिए ना तो बीजेपी गठबंधन के पास कुछ है, ना कांग्रेस गठबंधन के पास कुछ है। तो लोक लुभावन घोषणाएं जो है वो सबसे ज्यादा हो रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे सरकार ने 1,500 रुपया लाडली बहना योजना के तहत लोगों में, महिलाओं में बांटना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस ने और जो गठबंधन है, कांग्रेस गठबंधन, उन्होंने अपनी जो पहली मीटिंग थी चुनाव प्रचार की, उसमें कह दिया कि वो 3,000 रुपए दे देंगे। उद्धव ठाकरे उन्होंने घोषणा की कि जैसे लड़कियों को मुफ्त शिक्षा है ग्रेजुएशन तक महाराष्ट्र में, वैसे ही बच्चों को, यानी जो लड़के हैं उनको भी दे देंगे। तो लोक लुभावन घोषणा हो रही है। आज की सिचुएशन में सिचुएशन ऐसी है कि जो लोक लुभावन घोषणाएं माफ कीजिए, एकनाथ शिंदे सरकार ने की, उससे सरकारी तिजोरी पर इतना असर हुआ है कि जनवरी में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होगा महाराष्ट्र सरकार के पास। इतनी बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं और उसके लिए पैसा लोगों में बांटा गया है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है तो फिर बाकी लोगों के लिए पैसा अगर दिया जाए, थोड़ी सी तिजोरी खुली कर दी जाए, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव हमेशा स्टेट रहा है, उसमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है वो महाराष्ट्र में ज्यादा रही है। लोक लुभावन घोषणाएं करने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ होता नहीं है, जैसा आप जानते हैं, और इससे स्टेट आगे नहीं बढ़ता, उल्टा स्टेट पीछे जाता है। और महाराष्ट्र जैसा जो फाइनेंशियल अच्छा वाला ताकत वाला जो राज्य है, जिसमें मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल देश की मानी जाती है, उस पर इस तरह की लोक लुभावन घोषणाओं का प्रेशर तिजोरी पर जाना, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ना तो बीजेपी गठबंधन सोच रहा है, ना ही कांग्रेस गठबंधन सोच रहा है। मुझे अब आपसे एक अंतिम सवाल आपके लिए, संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि नब्ज आप जमीन पे हैं, ग्राउंड पे हैं, आपने लोगों से बात की होगी, लोगों से मिले होंगे, नेताओं के साथ आपकी बातचीत होती रहती है, आप ग्राउंड में घूमते हैं। क्या संभावनाएं हैं सुभाष जी? क्या लगता है कि महाराष्ट्र इस बार रिटर्न देगा या बदलाव खोजता है? देखिए, महाराष्ट्र की जो आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी लहर नहीं है, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। तो ऐसे में जो उम्मीदवार है उसे देखकर ही लोग वोट देंगे। और आज की तारीख में भी 50 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे बागी उम्मीदवार सारी पार्टियों में से हैं। तो जो भी चुन के आएगा बहुत ही कम वोटों की मार्जिन से जो चुन के आएगा, ये तय है। अगले 5-6 दिनों में, क्योंकि 4 तारीख को वापस उम्मीदवारों एप्लीकेशन जो था वो वापस लेने का दिन था, तो अभी चुनाव प्रचार में रंग चढ़ेगा। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है, वो और मीटिंग करेंगे, बाकी लोग भी मीटिंग करेंगे, तो उससे और एक मोमेंटम जो है वो आगे आएगा। एक हफ्ते के बाद हमें पता चल जाएगा कि असली माहौल क्या है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें सिर्फ 14 दिन है प्रचार के लिए, और 14 दिन में बहुत कुछ करना दोनों गठबंधन के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में जो लोकल उम्मीदवार है उसकी कितनी ताकत है, वो कितना लोगों में काम कर चुका है, लोगों से उसकी क्या कैसे उनका ये है कनेक्शन है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन एक जरूर है कि महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार, किसी पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। यहाँ पर भी आगे जाकर जो गठबंधन का खेल है वही होगा, और गठबंधन की राजनीति महाराष्ट्र में चलेगी। सबसे एक इंटरेस्टिंग चीजें मैं अजय जी आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की विधानसभा जो एस्टैब्लिश होनी है, उसकी जो घोषणा होनी है वो 26 तारीख के पहले होनी है। 26 तारीख तक अगर महाराष्ट्र में सरकार किसी की नहीं बनती,
तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। Exactly. और राष्ट्रपति शासन लगता है तो जाहिर है कि आप जानते हैं कि सारा खेल फिर केंद्र सरकार के हाथ में जाएगा, और केंद्र सरकार उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और वो जोड़ तोड़ में माहिर है। तो ऐसे में फिर एक बार हमें जो खेल जो है राजनीति का वो हमें यहाँ पे दिखेगा। महाराष्ट्र में माफ कीजिए, महाराष्ट्र में जो गठबंधन अभी सत्ता में आया हुआ है वो जोड़ तोड़ के आया हुआ है, और उसके बारे में 2.5 साल में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले पाया। चंद्रचूड़ जी बैठे हुए हैं, बहुत कुछ ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट में 2.5 साल में जो सत्ता बदल हुआ है उसके बारे में फैसला देना उचित नहीं समझा। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी चीज है, और ये एक प्रेसिडेंट अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि कौन सी भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन जुगाड़ अगर कोई करे, जोड़ तोड़ की राजनीति करे, तो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई महत्व नहीं रहता, और ऐसे में वो एक लोकतंत्र के लिए वो अच्छी बात नहीं है। यानी कि आपकी बातों से तो यही जाहिर हुआ कि नेक एंड नेक है, और एक बड़ा सवाल है कि अगर बहुमत की सरकार नहीं बनती है, डेडलाइन तक इनके बीच में कोई इक्वेशन नहीं आता है, तो शायद केंद्र का रोल फिर से देखने को मिलेगा, जो और कहीं भी दिखा पहले भी। खैर, वेट करते हैं 4 दिन और विड्रॉल के लिए, 20 तारीख तक पोलिंग के लिए और 23 तारीख तक रिजल्ट्स के लिए। टिल देन, अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी, और हम इन मुद्दों पे पर्टिकुलरली कुछ गिने चुने इश्यूज पे हम आपके साथ आते रहेंगे अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि महाराष्ट्र में, क्योंकि है क्या ना, चुनाव 2 स्टेट में हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड, दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और दूसरे गठबंधन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग उन्होंने बना रखा है अपने स्टेटमेंट से, लुभावने नारों के साथ, प्रॉमिसेस के साथ। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी, अच्छा लगा, और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत महाराष्ट्र पे पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई जी। फिर मिलेंगे हम जी, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।